हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका जो क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो आज हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सो क्वेश्चन इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डज द ओल्ड वुमेन कन्वे नेचर्स विजडम टू वेलू। जो ओल्ड लेडी थी उसने वेलू को जो नेचर की जो विजडम है, मतलब जो नेचर का जो मास्टर प्लान है उसमें जो उसकी विजडम है, विजडम मतलब क्या कहेंगे हम, बुद्धिमता। ठीक है, फिर कई बार लोग कमेंट करते हैं नीचे मेरे वीडियोस में कि आप मेडिटेशन को मेडिटेशन ही बोल रहे हो या विजडम को विजडम ही बोल रहे हो, वो हिंदी में कुछ और होता है। भाई हिंदी में और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सम टाइम हमें जो है इंग्लिश वर्ड में ही ज्यादा बेटर समझ आता है, और दिस इज इंग्लिश क्लास नॉट हिंदी। सो एक्चुअली हमें जो है वो पूरा काम इंग्लिश में ही करना चाहिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन इजी वर्ड्स सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, एंड देन gradually we will learn how to speak in English, how to write in English, how to read and how to analyze or whatever. ठीक है, तो ये जो है विजडम, इसको हम हिंदी में कहते हैं बुद्धिमता। तो ये जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी जो बुद्धिमता है, विजडम है, वो ओल्ड लेडी जो है वो विमन जो है वो वेल्यू को कैसे कन्वे करती है, उसको कैसे समझाती है। सो द ओल्ड विमेन एक्सप्लेन्स दैट जस्ट एज पीपल नीड रेस्ट। ओल्ड विमेन उसको समझाती है कि जैसे लोगों को रेस्ट चाहिए होता है, द लैंड ऑल्सो नीड्स टाइम टू रिकवर। लैंड को भी रेस्ट चाहिए होता है, उसको भी टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। शी पर्सोनिफाइज द अर्थ, वो अर्थ को एक जिंदा इंसान, मतलब एक पर्सन की तरह उसको दिखाती है। शोइंग दैट इट हैज वर्कड फॉर सेंचुरीज एंड मस्ट बी अलाउड टू ब्रीथ एंड रिजुविनेट। तो वो उसको समझाती है कि भाई ये भी एक इंसान की तरह मान के चलो, और इसने 100 सालों से भी, मतलब सेंचुरी से, बहुत सारे सालों से काम करती आ रही है, तो इसको भी थोड़े टाइम के लिए सांस लेने दो, थोड़े टाइम के लिए उसको भी रेस्ट करने दो। हाँ हाँ मत मचाओ कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। अरे भाई, महीना 2 महीने धरती को भी तो रेस्ट चाहिए। ठीक है, जब बारिश आ जाएगी काम कर लेना, वो भी लग जाएगी काम पे, तुम भी लग जाना, थोड़ा टाइम तो उसको छोड़ दो। ठीक है, सॉरी। तो ये है उसके कहने का मतलब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द राइटर सेज द फील्ड्स ले अनटेंडेड, व्हाई कुड नॉट द फार्मर्स टेंड टू देयर फील्ड्स इन द एब्सेंस ऑफ रेन। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो फील्ड्स हैं वो अनटेंडेड पड़े हैं, मतलब उनपे कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो जो फार्मर्स हैं वो खेतों में काम क्यों नहीं कर सकते बिना बारिश के, कि भाई ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि बारिश के बिना काम ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर है कि भी विदाउट रेन, बिना बारिश के क्या होता है, द सॉइल बिकेम ड्राई, क्रैक्ड एंड हार्ड। जब बारिश नहीं होती है तो जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा सूख जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाती हैं और वो सूख के बिल्कुल हार्ड पत्थरों जैसी हो जाती है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्लो, सो सीड्स एंड ग्रो एनी क्रॉप्स। तो फिर क्या होता है, उसको उसमें हल चलाना, बीज बोना या उसमें कोई फसल उगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। भाई सूखी धरती पे कभी भी काम नहीं हो पाता। हैंस द फार्मर्स कुड नॉट टेंड टू देयर फील्ड्स। तो इसीलिए जो फार्मर्स है वो उस पर काम नहीं कर सकते, इसीलिए बारिश चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोर्ट द ओल्ड वुमेन्स पर्सपेक्टिव दैट द लैंड नीड्स रेस्ट जस्ट लाइक पीपल डू। क्या आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको सपोर्ट करना है, आपको भी रीजन बताना है कि हाँ वो लेडी जो है वो बिल्कुल सही कह रही थी। सो जस्ट एज कंटिन्यूस वर्क टायर्स ह्यूमन बीइंग, जैसे कि लगातार काम करने से ह्यूमन बीइंग थक जाते हैं, द अर्थ टू बिकम्स एग्जॉस्टेड आफ्टर कांस्टेंट कल्टीवेशन। तो जो धरती है वो भी थक जाती है लगातार फसल उगा उगा के। ठीक है, लीविंग इट फॉलो हेल्प्स टू रिस्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसको थोड़े टाइम के लिए अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, लिविंग इट थोड़ा सा अगर हम छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो धरती है उसमें न्यूट्रिएंट्स और जो मॉइस्चर है उसको रिस्टोर करने में टाइम मिल जाता है। जो भी पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खत्म होते हैं एक फसल में, तो थोड़ा टाइम के लिए अगर छोड़ देंगे तो वो फिर वो रिकवर कर लेती है और दूसरी फसल अच्छी होती है। दिस रेस्ट हेल्प्स इन बेटर क्रॉप ग्रोथ लेटर। ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया। इससे क्या होता है, जो बाद वाली फसल होती है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वेलूज कैरेक्टर बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द ड्रॉट। वही सेम जो अभी हमने मतलब कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वेलू के कैरेक्टर के बारे में हमें बताना है। तो वेलू जो क्या है, सबसे पहले तो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, सिंसियर है, बड़ा अच्छा भी है, ऐसे बदतमीज आदमी नहीं है, एंड डीपली कनेक्टेड टू हिज लैंड, अपनी धरती से जुड़ा हुआ है। ही फील्स हेल्पलेस एंड एंशियस व्हेन ही कैन नॉट वर्क, काम ना करने की वजह से वो परेशान हो रहा है।
लोग क्या होते हैं, काम करने की वजह से परेशान होते हैं, हाय इतना काम कर लिया, थक गए हैं, जिंदगी झंड हो गई है है ना। लेकिन वेलू जो है वो इस बात से परेशान है कि वो काम नहीं कर पा रहा, वो चाहता है कि वो काम करे, तो दैट मीन्स वो काफी हार्ड वर्किंग है। His actions show that he is responsible। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल है, प्रैक्टिकल भी है, दो इनिशियली इम्पेशेंट, थोड़ा सा इम्पेशेंट जरूर था, उसको ये था कि जल्दी से बारिश हो जाए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है, फिर उसको समझ भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड देयर रिलेशनशिप विद नेचर। इससे हमें मतलब जो फार्मर्स हैं उनकी जिंदगी के बारे में क्या पता चलता है और उनके नेचर के साथ रिलेशनशिप के बारे में। द स्टोरी शोज दैट फार्मर्स आर क्लोजली टाइड टू द रिदम्स ऑफ नेचर। इससे पता चलता है कि जो फार्मर है ना वो भाई एक आम इंसान की बजाय ज्यादा नेचर से जुड़ा हुआ है। देखो हम अगर मैं एक टीचर हूं, मैं अपने घर में अपने रूम में बैठ के पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे बारिश हो या ना हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम अपने प्लेजर के लिए बारिश का थोड़ा इंतजार करते हैं कि हाँ भाई बारिश आएगी तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, कहीं घूमने चलेंगे, पकोड़े बना के खा लेंगे, है ना, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, आराम से घर में बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। लेकिन हमें वो तो नहीं है ना कि हमारी फसल उगेगी, हमारा बिजनेस होगा, हमारे घर में पैसा आएगा, तो हम इतना ज्यादा जो है टेंशन नहीं लेते हैं। ऐसे ही जब तूफान आ जाता है बहुत ज्यादा, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि बाहर हमारी फसल खराब हो रही है, लेकिन किसान को होती है। तो दैट मीन्स कि जो किसान है वो नेचर से ज्यादा जुड़ा हुआ है। धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी सब उसको परेशान करती हैं, सब चीजें उसको बैलेंस में चाहिए। सो इससे पता चलता है द स्टोरी शोज दैट द फार्मर्स आर क्लोजली टाइड टू द रिदम्स ऑफ नेचर, कि जो फार्मर हैं वो प्रकृति के साथ ज्यादा क्लोज हैं। देयर लाइफ डिपेंड ऑन नेचुरल इवेंट्स लाइक रेनफॉल। उनकी जो जिंदगी है वही इनके ऊपर डिपेंड करती है, नेचुरल इवेंट्स के ऊपर, जैसे रेनफॉल हो गया, ड्रॉट हो गया, बाढ़ हो गई, कुछ भी है, किसान सबसे पहले बेचारा मरता है ना। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट फार्मर्स मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर साइकिल्स। लेकिन जो फार्मर हैं उनको भी ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, उनको भी नेचर का जो साइकिल है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट। उनको भी अपनी धरती की, अपनी जो लैंड है उसको केयर करने के लिए फसलों को जो है बदल बदल कर बोना चाहिए। और उसके अलावा जो है अगर थोड़े टाइम के लिए अनटेंडेड अगर फील्ड्स को छोड़ दें तो उससे भी उन्हीं की क्रॉप अच्छी होगी। तो ये चीजें उनको समझनी चाहिए, और उन जितना मतलब वो नेचर से चाहते हैं ना उतना ही नेचर को खुद भी दें। तो ये जो है फार्मर्स के ऊपर ज्यादा ये अप्लाई होता है, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा जरूरत भी उनको ही है। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि हम लोग जो है अगर हमें रेन की जरूरत नहीं है हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें, नहीं। हर ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी है कि वो नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करे, फालतू में नेचर को परेशान ना करे, जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन दें हम, है ना। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव इन्वायरमेंट, सेव एनर्जी, हर चीजों में हमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो तो देना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। हाउ माइट द रेस्ट एंड केयर ऑफ लैंड कंट्रीब्यूट टू अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम। जो हम लैंड की केयर करेंगे, उसको रेस्ट करने का टाइम देंगे, इससे जो है एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल इकोसिस्टम जो है वो कैसे बनेगा। सो रेस्टिंग द लैंड प्रिवेंट्स सॉइल एग्जॉशन, प्रिजर्व्स मॉइस्चर एंड हेल्प्स मेंटेन इट्स फर्टिलिटी। अगर हम लैंड को थोड़ा रेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी जो है वो खराब नहीं होगी, ज्यादा एग्जॉशन नहीं होगा उसके अंदर, मतलब बिल्कुल वो खराब नहीं होगी, उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा और उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहेगी। ये नहीं है कि वो लैंड बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। दिस प्रैक्टिस सपोर्ट हेल्दी क्रॉप, और इससे क्या होगा, हेल्दी क्रॉप साइकिल होगा, मतलब फसलें जो है वो हेल्दी ग्रो करेंगी। एंड इंश्योर्स लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, और लंबे समय तक जो है लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहेगी, उपजाऊपन। फिर वही हिंदी वाली बात आ गई, प्रोडक्टिविटी मतलब उपजाऊपन जो है वो बना रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम, इससे जो है एक सस्टेनेबल फार्मिंग इकोसिस्टम जो है वो बनेगा, मतलब एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट रहेगा, और जो फार्मर के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल रहेगा, और फार्मर के लिए बेनिफिशियल है तो हम सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो, अदरवाइज जो है बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ आ गए हैं तो अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारी बुक का लास्ट यूनिट होगा, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।